अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद 92 मार्केटिंग के चैनल से। आज एक और वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज हम LD एवेन्यू 1 के बारे में रायवन रोड पे जो हाउसिंग सोसाइटी है, पहले भी अपलोड की थी हमने वीडियो, आपको पूरी सोसाइटी का जो है विज़िट करवाया था और इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हमने आज हम मज़ीद कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, लोग पूछते हैं, बार बार सवाल करते हैं, उसके बारे में भट्टी साहब जो स्पेशलिस्ट हैं LD एवेन्यू 1 को डील कर रहे हैं, माशाल्लाह इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इनसे हम कुछ सवालात हैं, ठीक है, तो वो इनसे करते हैं, जो कि हर बंदा जो है, हर क्लाइंट जो है यही पूछता है कि ये डेवलपमेंट के हवाले से जो मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में जो ये नज़ीर भट्टी साहब जो हैं स्पेशलिस्ट LD एवेन्यू 1 को ही डील कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले तो ये है, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है जी जी। पहला ये है कि पहले से कोई बेहतरी आई है LD एवेन्यू 1 में? लोग पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा मसलन अरसा हो गया LD एवेन्यू 1 को, तो यहाँ पे पहले से क्या बेहतरी आई है, यानी कि वैसे ही डेवलपमेंट कोई नज़र नहीं आ रही, तो इसके बारे में कोई बताएं। जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब ये है कि जब से ये दोबारा फिर जो है ना तेज़ी आई है ना, तो ये दोबारा फिर सेल परचेज़ यहाँ पे शुरू हो गई है। जी जी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हर गली में, हर मेन रोड पे, 60 फुट रोड पे और 150 फुट रोड पे, 100 फुट रोड पे आपको कंस्ट्रक्शन ही नज़र आ रही है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने प्लाट ख़रीदे हैं और ख़रीदने के बाद नक्शे पास करवाए हैं, और LDA जौहर टाउन में मंथली जो है ना हर महीने 300 से 400 नक्शा पास हो रहा है माशाल्लाह। और वो पूरा एवरेज निकाले ना पूरे लाहौर की, तो सबसे ज़्यादा नक्शे जो है ना वो LD एवेन्यू के। उसकी वजह ये है कि ये पूरे जो है ना लाहौर में सबसे अच्छी, साफ़ सुथरी और मुनासिब कीमत वाली सोसाइटी है, और लोगों ने जो है ना यहाँ पे जो प्लाट लिए हैं घर बनाने के लिए लिए। आप इसका रेशो चेक करेंगे तो आपको एक गली में 10-10 घर शुरू नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये इसकी डेवलपमेंट। जी, आप का कहने का मतलब ये है कि पहले से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने रुझान किया है, क्योंकि प्लॉट जो हैं वो सस्ते थे, यानी कॉस्टली नहीं है, तो यहाँ पे लोगों ने प्लॉट लिए हैं और घर बनाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है जब लोग ज़्यादा यहाँ मूव करेंगे, ज़्यादा घर बनेंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये पहला सवाल जो है भट्टी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से दिया। ये जो दूसरा सवाल है, रोड बहुत टूटे हुए हैं, लोग मोस्टली पूछते हैं कि इसकी रोड की जो मरम्मत वगैरह है काफ़ी होने वाली है, इसके बारे में बताएं। जी, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो रोड है ना, जो भी टूटे आपको नज़र आ रहे हैं, इसका फ़ंड मिल गया 4 से 5 करोड़ रुपया जो है ना, स्पेशली ये कारपेट का मिल गया। तो आप फंड जो है वो किसको मिल गया है? वो ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, LD एवेन्यू ने इसको ठेकेदार को, PHA को मिला है। PHA को तो उस पार्क का मिला है ना। बाकी जो कंस्ट्रक्शन जो रोड बनाते हैं उस कंपनी को जो है ना फंड मिला है। तो वो आप देखेंगे कि आप जाएं कॉमर्स यूनिवर्सिटी वाला जो मेन रोड है 100 फुट रोड, उसको सारा जो उन्होंने दोबारा उखाड़ दिया, नया बना रहे हैं। D ब्लॉक पे चले जाएं, वहाँ पे शुरू हुआ है। फिर ये है कि आप देखते हैं कि जो जहाँ जहाँ वो कोई घास वगैरह खड़ी हुई है या जो कोई जंगल वगैरह नज़र आ रहा है, आपको जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, उसको सफाई उसकी शुरू हो गई है। ठीक है। ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और ग्रीन बेल्ट पे जो है ना सारे मज़दूर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट पे काम हो रहा है, उसके बाउंड्री वॉल पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो है 2-3 सालों में आप देखेंगे कि ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें आपने पार्क का जिक्र किया है, पार्क भी कोई इतने नहीं हुए, उसके बारे में बताएं कि पार्क क्या भी हो गया है, यानी कि पार्क का जो डेवलपमेंट है। पार्क के इनको फ़ंड PHA को मिल गए हैं। बात यह है कि ऐसा काम होते हैं, एकदम नहीं होते। फ़ंड कंपनियों को मिल जाते हैं, उसके बाद कंपनियों ने काम करने होते हैं, और उसके बाद LDA ने तो नहीं करने, कंपनी ने काम करने हैं। कंपनी ने पहले एक काम करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, इस पर टाइम लगता है। ठीक है। इस टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना बूम है कि मज़दूर ही नहीं मिल रहे हैं। अब हर बंदा तो है जो मज़दूर है वो या तो पीछे गाँव चला गया, ठीक है, वो वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो गई है, गंदम की कटाई शुरू हो गई है, कुछ लोग वहाँ मसरूफ़ हो गए हैं, बाकी जो हैं जो काम शुरू हुए हैं वो उधर लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये अगले महीने 2 महीनों में आप देखेंगे दोबारा फिर हर चीज़ शुरू हो जाएगी। जी, ठीक हो गया। एक जो मेन सवाल, जो बड़ा अहम सवाल है, जो लोग बड़ा मोस्टली सवाल करते हैं कि LDA में जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, फेक है, लोगों ने डुप्लीकेशन है, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में जो व्यूवर हैं हमारे, तो उनको बताइएगा कि LDA में फ़्रॉड है या नहीं है।
जी सर। ये जो आपने फ़्रॉड की बात की, फ़्रॉड तो जो है ना वो बंदा करता है जो फ्रॉडिया होता है। ये एलडीए की अपनी सोसाइटी है। एलडीए ने इसको बाकायदा जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि मालक कोई होगा ट्रांसफ़र कोई करा जाएगा, इस तरह नहीं होता है, ठीक है। इसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। तरीकाकार ये होता है कि जो एक अलॉटी होता है ना, अलॉटी जिसको 2003 में प्लॉट अलाट हुआ है, ठीक है, उसके पास एक अलॉटमेंट लेटर होता है। उस लेटर के तहत वो जो है ना एलडीए में अपनी एप्लीकेशन देता है, उसको पोजेशन मिलता है, उसके बाद उसको जनाब एनओसी मिलता है, ठीक है। जब एनओसी मिलता है, पोजेशन के बाद एनओसी मिलता है, एनओसी मिलता है तो इसका मतलब है कि इसके ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं, ठीक है, रेडी टू ट्रांसफ़र है। उसके बाद जो है ना वो एनओसी हमें देता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। पार्टी जो लेती है उसको हम जो है ना पेपर देते हैं, उसको कहते हैं जी ये एलडीए, जाके आप चेक कर लें। वो एलडीए में जाते हैं, वहाँ पे स्टेट अफसर बैठे होते हैं, वन विंडो पे जाते हैं, वो अपना बताते हैं जी हमने फ़लाँ प्लॉट की डील की है, ये हमारे पास पेपर हैं, हम लेना चाह रहे हैं, इसका स्टेटस बताएं। वो फौरी जो है ऑनलाइन जो है ना वो खोलते हैं और उनको बताते हैं कि ये प्लॉट इस मालक के नाम पे, ये मालक है, इसका ये पोजेसन है, ये इसका नाम है, ये इसकी रैश है, ये आईडी कार्ड नंबर है। दूसरा है कि इस पर कोई लिटिगेशन नहीं है, अगर ये लिटिगेशन होगी तो ये एनओसी नहीं जारी हम करते, ठीक है। तो एनओसी फिर वो बता देते हैं कि इस टाइम उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद फिर पार्टी हमारे पास आती है, उसको तसल्ली होती है, तो फिर वो हमारे से आगे बात हम चलाते हैं, फिर हम बयाना करते हैं। बयाने के बाद फिर ट्रांसफ़र का टाइम होता है। ट्रांसफ़र उस बंदे के नाम होती है, वो बंदा करवा सकता है जो मालक है, ठीक है। ऑल ड्यूटियाँ पे करता है वो दोनों मालक भी, मालक अपना गेन टैक्स देता है, एक्साइज लेता है, एलडीए का एनओसी लेता है। उसके बाद जो परचेज़र है वो अपनी ड्यूटियाँ जमा कराता है। फिर एक सेट बनता है जिसमें सीवीटी लगती है, एफबीआर लगती है, टीएमए लगती है। फिर वो पूरा एक सेट बनता है, दोनों पार्टियाँ साइन उठे करते हैं। फिर जो एलडीए में जमा होता है, जो मालक होता है वो खुद आके वहाँ जमा कराता है। ये नहीं कि कोई भी जाके जमा करा दे, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। वहाँ पे जो एडी है, वो एडी उसको उसका आईडी कार्ड चेक करता है कि वाकई मालक यही है, यही सेट जमा करा रहा है। फिर उसको बाकायदा अपने साइन विटनेस डालता है कि जी मैंने मालक को देखा है, मालक मेरे पास सामने आया है, उसने जो है ना ये मेरा आईडी कार्ड दिया है और यही मालक है, वो वही सेट जमा कराएगा। उसके बाद जो है ना सेट जमा करवाने के बाद ट्रांसफ़र फ़ीस का चलान मिलता है और नेक्स्ट 2-3 दिनों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फेक वाला तो चक्कर ही नहीं है। ठीक होगा। यानी कि ट्रांसफ़र, यानी कि इसमें फ़्रॉड वगैरह का ये है कि एलडीए के दफ्तर से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी आप प्लॉट पसंद करते हैं तो उसको आपको कोई उसका डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा एनओसी की शक्ल में या ट्रांसफ़र की शक्ल में, ट्रांसफ़र लेटर की शक्ल में। तो उसके बाद आप एलडीए का दफ्तर, जो कि एलडीए में ही बना हुआ है, वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये बताइएगा, दो जो ब्लॉक्स हैं, ये एल ब्लॉक और के ब्लॉक के बारे में बताइएगा। वहाँ पे उसके हिसाब से काफ़ी डेवलपमेंट, यानी कि वो तो खेत ही हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। एल और के जो है ना वो काफ़ी देर से लिटिगेशन थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो वहाँ पे एक चनोट हाउसिंग सोसाइटी थी, एक और दूसरा मालक था। तो उसके तकरीबन 375 कनाल और किसी की 4 मुरब्बे ज़मीन थी। तो अब ये है कि लिटिगेशन इस वजह से आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि जी हमें आपने जो पैसे दिए हैं वो कम आप दे रहे हैं, आप हमें इसके अगेंस्ट प्लॉट दें। तो एलडी के पास ऑप्शन कोई नहीं थी। फिर उन्होंने अपना जो है ना वो वहाँ पे जो है उनके साथ मीटिंग की है, उनको पूछा है कि आपके क्या मुतालबात हैं। उन्होंने ये बताया कि हमें 35% एग्जम्पशन दे दें। तो इस बात पे वो एग्री हो गए हैं। अब ये है कि उनका एलडीए का और उनका जो है ना जो मालकान है ज़मीन के, जहाँ आपको खेत नज़र आ रहे हैं, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वो उनके साथ पैचअप हो गया है, ठीक है। अब पैचअप इस तरह हो गया है कि अब जो है ना जो इनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन थी, मसलन कि हर ब्लॉक में स्कूल थे, हर ब्लॉक में इनके पास कोई कमर्शियल पड़े हुए थे, इस तरह के जो चीज़ें थी, अब उनको उन्होंने ना क्या किया है कि उनको जो है ना कम कर दिया है। जहाँ पे 1-2 स्कूल थे वहाँ 1 कर दिया है, जहाँ पे 4 स्कूल थे वहाँ एक कर दिया है। तो वो जो ज़मीन जो बची है वो उन लोगों को अलाटमेंट दे रहे हैं और उनकी भी जो है ना वो उन्होंने अलग से एक बना दिया है, ब्लॉक बना दिया है। मसलन J1 में अगर कोई जगह पड़ी हुई थी ना J ब्लॉक में, तो उसको J1 का नाम दे दिया है, उसका अलग से नक्शा बनाया है, अलग से उसकी कटिंग है, उसमें 5 मरला भी है, 3 मरला भी है। वो लोगों को अलाट कर रहे हैं 35%। उनको जो है ना उसका पोजेसन दे रहे हैं 31 अप्रैल को, और 31 अप्रैल के बाद एक बंदा 5 जो है ना प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकता है। और तकरीबन वो भी 90% क्लोज़ हो गया है। तकरीबन आपको 1 साल बाद यहाँ पे लिटिगेशन कोई नहीं नज़र आएगी। ठीक हो गया। यानी कि भट्टी साहब का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितनी भी
पब्लिक प्लेसेस थे, यानी कि कुछ जहाँ पे स्कूल्स वगैरह बनने थे उनको भी जहाँ पे जिनके हक में ज़मीनें निकल रही थी तो उन्होंने एलडीए ने क्या किया कि उनको अलाउट कर दी हैं। तो वहाँ पे छोटी कटिंग, क्योंकि एलडीए में 10 मरला और कनाल की कटिंग है, तो वो जो जगह होगी उस पर 3 मरला और 5 मरला की कटिंग जो है वो एलडीए करेगा। ठीक हो गया। तो लास्ट सवाल ये है, भट्टी साहब से ये करते हैं कि जुबली टाउन जो है वो बिल्कुल साथ है, जुबली टाउन और एलडीए एवेन्यू मॉल बिल्कुल साथ पैरेलल हैं। तो जुबली टाउन के बारे में बताइएगा कि उसमें रेट्स और एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन्स के रेट्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। जो जुबली टाउन है ना, ये भी एलडीए की ही सोसाइटी है, लेकिन ये पहले लॉन्च हो गई थी। फिर इसमें छोटी कटिंग है, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल। तो वो जो है ना, छोटी कटिंग होने की वजह से बड़ी जल्दी जो है ना वहाँ पे घर बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे रेट अपने इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप अगर एलडीए में 10 मरले का लेते हैं तो 60-65 का मिल जाता है आपको। वहाँ पे आपको 5 मरले का 50-55 का मिलेगा। वहाँ पे 3 मरले आपको 35-36 लाख का मिलेगा। यहाँ पे आपको 10 मरले तो पैसे डाल दें तो 50 का है, लेकिन 50 वाली कैटेगरी थी लेकिन वो ख़त्म हो गई, अब 60-65 हो गए है। तो ये है कि जो है ना उसके मुकाबले में ये अभी सस्ती है। जुबली टाउन तो 50% आबादी होगी है, इस वजह से ऊपर रेट चलेंगे। ठीक होगा, यानी जुबली टाउन में ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से, ज़्यादा आबादी होने की वजह से वहाँ से 5 मरले का प्लॉट जो है 55 का मिल जाता है और यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट आपको 65 लाख का मिल जाता है। ठीक है। तो मज़ीद हमारे पास जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे एलडीए एवेन्यू 1 में आप ख़रीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं, आपका प्लॉट है या आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। तो अगर आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं तो उसको हम अच्छी प्राइस पे हम आपका जो है वो सेल कर देंगे। अगर आप बेचना चाहते हैं तो अच्छी प्राइस पे हम आपको डायरेक्ट ऑनर के साथ आपकी मीटिंग करवा के यानी अच्छी डील करवा देंगे। अगर आप यहाँ पे फेयर डील होगी, फेस टू फेस मीटिंग करवा के आपकी डील करवाई जा सकती है। तो मज़ीद हमारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को मज़ीद जो हमारे आए रोज़ वीडियोस आती रहती हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।